आज की कहानी है बहू कल तीजे आओ मैं तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा देती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। ने कितनी बार तुम्हें कहा कि हाथों में मेहंदी मत लगाया करो, मुझे इसकी गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम सुनते क्यों नहीं? अभी के अभी इसे धो कर आओ। रवि अपनी पत्नी मीना से बोल रही थी। मीना बेचारी क्या करती, वो धोने के लिए जा रही थी, तभी उसकी सास बोली, ठहरो बहू, क्यों धोए रे हाथों की मेहंदी। रवि बोला, माँ इसे पता है कि मुझे मेहंदी की गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ गुस्से में बोली, सावन में हर कोई मेहंदी लगाता है, तेरे बाबूजी नहीं है वरना मैं भी लगाती। बेटा बोला, बाबूजी को पसंद होगी पर मुझे पसंद नहीं है। माँ बोली, इसे भी बहुत कुछ पसंद नहीं, इसे क्या, मुझे भी तेरी बहुत सी आदतें पसंद नहीं है, तो क्या तुम वो छोड़ दोगे? रवि चुप हो गया। माँ बोली, तुम्हारा खुद का खाना इसे पसंद नहीं, उसकी गंध मुझे पसंद नहीं है, तो तुम उसे क्यों छोड़ नहीं देते हो? इस गुटखा से तो तुम्हें नुकसान ही पहुंचेगा बेटा, पर ये मेहंदी किसी को नुकसान नहीं पहुंचेंगे। फिर बोली, किसी क्या छोड़ना चाहिए? मीना बोली, छोड़िए ना माजी, मैं धो लेती हूँ, मैं तो ऐसे भी नहीं लगाती, वो तो अपने प्यार से लगा लिया वरना मैं नहीं लगाती थी। रवि बोला, मैं भी शादी के बाद बोला था कि कभी मेहंदी मत लगाना, उसका क्या? माँ बोली, तुम्हारे में थोड़ी भी शर्म है कि नहीं? अरे औरतें सुहाग के लिए मेहंदी लगाती, और इस बेचारी ने थोड़ी सी मेहंदी क्या लगाई, पूरा घर सर पर उठा रखा है। रवि सोचा, अकेले में तो जीत भी जाता पर माँ के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। थोड़ी देर में मीना ने मेहंदी धोली, पर मेहंदी तो मेहंदी होती, वो अपना रंग छोड़ जाती है। शाम तक मीना की मेहंदी का रंग और गहरा हो गया था। सामने बनारस वाली बुआ जी आई थी, वो भी पास में रहती थी। उन्होंने कहा, मीना बहू, तुम्हारी मेहंदी का रंग तो बहुत शौक है, हमारे रवि तुम्हें बहुत प्यार करता है। रवि वहीं बैठा मुस्कुरा रहा था। उस पर माँ ने कहा, जीजी आपका लाडला तो बहू की मेहंदी धुलवा लिया, ये तो आप सबका प्यार और इसकी तपस्या जो इसकी मेहंदी का रंग इतना गहरा हुआ है। रवि बोला, बुआ जी आप ही हैं जो मुझे समझती है, माँ तो बस बहू का ही पक्ष लेती। बुआ हंसने लगी। रात में जब मीना बिस्तर पर पड़ी तो रवि अपनी नाक सिकोड़ कर बोला, मुझे तुम्हारे हाथों से बदबू आ रही है, और घूम कर सो गया। मीना बोली, आपको मेहंदी की खुशबू बदबू लगती है, पर कभी आपने सोचा है कि जिस रात अब नशे में आती तो मुझे कैसा लगता है? मैं तो तब भी आपसे मुंह नहीं फेरती है हूँ। रवि ने कुछ नहीं कहा पर मुंह घुमाकर सोया। ना शादी की रात को याद करने लगी जब उसने बड़े प्यार से हाथों में मेहंदी और लाल जोड़ा पहन कर रखी, रवि के गले में जयमाला डाली थी। कितना सुहानी थी वो रात जब मीना की मेहंदी के रंग को देखकर सब कहते थे, भगवान करे ऐसी मेहंदी का रंग सभी के हाथों में सटे। ना सोच रही थी जब उनके हाथों में मेरी ये मेहंदी वाली हाथ डाली गई थी, उस वक्त तो लगता था कि जीवन के हर सुख दुख के बराबर के हिस्सेदार बनेंगे, पर कुछ घंटों में मेहंदी की खुशबू किसी को बदबू लगने लगी थी। सुहाग की सेज पर मीना बेटी अपने हाथों को न्यार रही थी और सोच रही थी कि कितना सुंदर रंग चढ़ाए मेरी वो, मुझे कितना प्यार करेंगे। तभी रवि आया और उसके पास बैठे और बातों बातों में कहा, मुझे तुम्हारी मेहंदी का डिजाइन बहुत पसंद है, पर मुझे इसकी बदबू बिल्कुल भी पसंद नहीं। मीना सोची, मेरे हाथों की मेहंदी ने क्यों नहीं भाई? मीना ने धीरे से अपने हाथ और पाँव अपने अंदर छुपा लिया और बोली, ठीक है, आपको पसंद नहीं है तो मैं ध्यान रखूंगी। जब मीना ससुराल पहुंची तो सब दुल्हन की मेहंदी को ही देख रहे थे कि इतनी खूबसूरत लग रही है। मीना मन ही मन सोच रही थी कि जिन रंग को सब निहारते उसी वो नहीं पसंद करते, जिसे सब प्यार का रंग होते वो उसका तिरस्कार करते हैं। समय बीता, मेहंदी का रंग फीका पड़ने लगा। रवि की माँ कहती, तो तुम अक्सर मेहंदी लगाया करना, तुम पर बहुत अच्छी लगती है, और देखो सब कितनी तारीफ कर रहे थे।
मीना बोली माँ जी अभी नहीं, कोई त्योहार आए फिर लगाती हूँ। रवि बोला माँ शादी में लगाई तो समझ आए, पर हर वक्त मेहंदी लगाना क्या जरूरी है? माँ बोली क्यों, अब तुम औरतों को संवरने संवरने की पर भी पाबंदी लगाओगी? रवि चुप हो गया, पर मीना तो जानती थी कि वह क्या चाहते हैं। एक शाम रवि घर आए तो माँ बोली रवि तुम्हारे मुंह में कुछ है क्या? रवि ने इशारा किया तो माँ बोली ये क्या, हर वक्त मुंह में भरकर घूमता रहता, छोड़ दे ये आदत बुरी है। मीना पीछे से बोली ये मुझे पसंद नहीं, पर इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। माँ बोली देखो तुम्हारी बुराई में भी ये खुशबू ढूंढती है, एक तुम हो जो हर वक्त बस नाक सिकोड़ कर घूमते रहते हो। वक्त बीता, अब कभी भी कोई त्योहार आता तो मीना मेहंदी नहीं लगाती थी। सास कहती पर वो कुछ ना कुछ बहाना बना देती थी। तीज का त्योहार आया तो मीना की माँ ने सरकार का सामान भेजा, उसमें मेहंदी भी थी। मीना ने धीरे से उसे निकाल कर दूसरी ओर रख दिया। दोपहर में सास बोली बहू कुल तीज आओ, मैं तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा दूं। मीना ने बहुत बहाना बनाया पर सास नहीं माने और मीना उन्हें जिद नहीं कर पाई। उन्हें पता था कि मीना को मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, तो उन्होंने बड़े प्यार से मीना को सुंदर सी मेहंदी लगाई थी। थोड़ी थोड़ी देर में मीना बोलती माँ जी अब धो लूं। वो कहती नहीं नहीं अभी रहने दो, घर का काम मैं देख लूंगी, ये तुम्हारी पहली तीज, मैं चाहती हूँ तुम दुल्हन की तरह सजो। मीना सोच रही थी कि रवि आएंगे तो क्या जवाब दूंगी। जिसका डर था वही हुआ। रवि आए और सीमा मीना के हाथों को देखकर बोले ये भगवान तुमने ये फिर से मेहंदी लगा दी। तब मीना ने बताया कि कैसे माँ जी ने जिद की तो उसे लगा नहीं पड़ा था। उस रात रवि मुंह फेर कर सो गए थे, मानो वो शराब और गुटखे के गत से भी बुरी हो समय ऐसी करता रहा। अच्छी बुरी आदतों के बीच मीना खुद को बस डालती गई थी। सुबह के 4 बज रहे थे। रवि की अचानक से आंख खुली तो मीना का मेहंदी वाला हाथ उसके सीने पर था। रवि बड़े गौर से उसके हाथों को देख रहा था तो उसने देखा कि हथेली पर एक छोटा सा दिल बना है जिसमें रवि का नाम लिखा है। रवि मुस्कुराए और उस मीना के हाथों को चूमा। अचानक मीना की आंख खुली, वो बोली अभी भी बदबू आ रही है क्या? रवि बोले नहीं अब इसमें बदबू नहीं, मुझे तुम्हारे प्यार की खुशबू आ रही जो मैं आज तक देख नहीं पाया हूँ। तुम त्योहारों में मेहंदी लगाया करो, तुम्हें और माँ दोनों को पसंद है, मैं मैनेज कर लूंगा। मीना मुस्कुराई और बोली आप भी बस पार्टी में पिया करो, मैं भी मैनेज कर लूंगी। दोनों मुस्कुराने लगे। रवि ने मीना का हाथ अपने हाथों में लिया और प्यार का सुबुन दिया और अपनी नाक सिकुड़ा तो मीना बोली अब रहने भी दो, ऐसा भी किया जो मेरी मेहंदी तुम्हें नहीं भाती। दूसरे कमरे से माँ की आवाज है इतनी सुबह तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, सो जाओ दोनों। फिर दोनों हंसने लगे और उस मेहंदी की बदबू कब खुशबू में बदल गई। प्यार का रंग अब और गहरा होता गया। अब वो धीरे धीरे हर प्यार का रंग गहरा होता जाता और मेहंदी का रंग अपना रंग दिखाता।